नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर चढ़ती जवानी की ये कहानी जीजा और साली की है। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम ममता था। ममता दिल्ली की रहने वाली है और वही कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके घर में उसका छोटा भाई और मम्मी पापा रहते थे। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब ममता और उसके भाई की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। ममता की उम्र 18 साल थी और दिखने में भी काफी खूबसूरत लगती थी। ममता का छोटा भाई उसे 7 साल छोटा था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। तभी ममता की मम्मी कहती हैं कि तुम लोग अपनी बड़ी बहन नीलू के यहाँ रहने जा सकते हो। नीलू की शादी जयपुर में पिछले 3 साल पहले हुई थी और वो अपने पति नवीन के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। नवीन अच्छा इंसान नहीं था और वह खूब दारू पीता था और अपनी पत्नी नीलू के साथ मारपीट भी करता था। लेकिन फिर भी नीलू उनकी सब बातें मानती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। और जब उन्हें पता चलता है कि ममता और उसका छोटा भाई दोनों आ रहे हैं, तो वह बहुत खुश हो जाती हैं। ममता और उसका छोटा भाई घर से निकल जाते हैं और दोनों जब गुड़गांव स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके जीजा जी उन्हें लेने के लिए स्टेशन आए हुए थे। जैसे ही नवीन ममता को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नवीन की नजर ममता पर ही अटक जाती है क्योंकि वह उनसे बड़े दिनों के बाद मिल रहा था। ममता अब एक छोटी सी बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की हो चुकी थी। उसका भरा हुआ जिस्म, उभरती हुई जवानी, जिसे देखकर उसके जीजा जी नवीन उसका दीवाना हो जाता है। फिर ममता के जीजा उसके पास आए और उन्होंने ममता के माथे पर एक किस कर दिया और उसे गले लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने ममता को गले लगाया, उनके स्पर्श से ममता के पूरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। और फिर उन्होंने सोनू को भी गले लगाया। फिर वो जैसे तैसे उनके घर पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत दूर एक सुनसान इलाके में था। ममता नीलू से मिलने पर बहुत खुशी होती है। फिर ममता ने बताया कि हम 1 महीने तक यही रहेंगे, जिसे सुनकर नीलू और भी खुश हो जाते हैं। फिर ममता के जीजाजी कहते हैं कि चलो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, थक गए होंगे। तभी ममता का भाई कहता है कि मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ और खेलने के लिए वो बाहर चला जाता है। तभी नीलू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ और वो किचन में चली जाती है। उनके पीछे पीछे उनके पति नवीन भी चले जाते हैं। ममता अपनी दीदी के लिए कुछ सामान लेकर आई थी और सामान देने के लिए वह भी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी ममता ने देखा कि उनके जीजाजी दीदी को पकड़कर धीरे धीरे कह रहे थे कि यार, ममता तो बहुत मस्त माल बन गई है और साली तो सही में आंधी घर वाली होती है। उनकी ये बातें सुनकर ममता पानी पानी हो गई और ममता बिना सामान दिए ही वापस रूम में चली गई। दूसरे दिन ममता के जीजाजी काम करने निकल गए और शाम को ही घर वापस आए। धीरे धीरे रात हो गई और सब लोग जब खाना खाने एक साथ बैठे हुए थे तो ममता के जीजाजी उसे घूर घूर कर देख रहे थे और उसकी दीदी को कह रहे थे कि 2 दिन बाद होली है, ममता को बहुत सारा रंग लगाएंगे। उसके जीजा के मन में ममता बस चुकी थी। उसे अब ममता के ही सपने आते थे। ममता के जीजाजी उसके साथ वो सब करना चाहता था जो वह अपनी पत्नी नीलू के साथ करता था। उसके साथ रातें रंगीन करना चाहता था, उसकी जवानी को लूटना चाहता था। ममता भी जवान हो चुकी थी। वह सब बातें जानती थी और वह यह भी जानती थी कि उसके जीजाजी के मन में क्या चल रहा है। ममता भी एक जवान मर्द की बाहों में आना चाहती थी क्योंकि उसके ऊपर जवानी का भूत जो संवार था। थोड़ी देर बाद उसकी दीदी रूम में जाकर बिस्तर लगा रही थी तो ममता कहती है कि दीदी, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेर है, इस पर हम लोग कैसे सोएंगे? तो उसकी दीदी तपाक से बोली कि तू अपने जीजा जी के साथ पेड़ पर सो जाना और मैं तुम्हारे भाई के साथ नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। तो ममता एकदम घबराकर बोली कि ना बाबा, ना, आप ही सोना जीजा जी के साथ। और फिर ममता और उसका छोटा भाई नीचे ही सो गए। लेकिन रात भर ममता को नींद नहीं आई क्योंकि एक तो बहुत मच्छर थे और दूसरा उस पलंग की बहुत आवाज आ रही थी। फिर दूसरे दिन ममता के जीजाजी कहते हैं कि शॉप की 6 दिन के लिए छुट्टियां हैं तो हम सब बहुत मजे करेंगे। और ममता की तरफ देखने लगे तो इतने में ममता कहती हैं कि आज इसी बात पर खाना मैं बनाऊंगी और उसकी दीदी मान जाती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं तो ममता के जीजाजी उसके द्वारा बनाया गया खाना की बहुत तारीफ करते हैं और ममता की तरफ आंख मारते हुए वह कहते हैं कि बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। ममता अपनी दीदी से कहती हैं कि देखो, जीजा जी मुझे छेड़ रहे हैं। तो उसकी दीदी हंसी और बोली कि साली के ऊपर तो जीजा का पूरा हक बनता है। और ममता शर्मा जाती है। फिर जब ममता सोने जा रही थी तो उसके जीजा जी बोले, क्यों ममता,
कल नींद तो अच्छी तरह से आई थी ना? ममता भी उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि जीजा जी आपकी वजह से नहीं आई। तो उसके जीजा जी बोले कि मुझे पता है छोटा सा रूम है और तुम कल नीचे सोई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं नीचे सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दीदी बिना बाह वाला छोटा गाउन पहनकर आई और ममता से कहती है कि तू ऊपर नहीं सोएगी तो मैं तुम्हारे भाई के साथ नीचे सो जाऊंगी। ये बात सुनकर ममता मान जाती है। ममता ने भी एक ढीला ढाला आगे से खुला हुआ गाउन पहना हुआ था। फिर पलंग के एक तरफ उसके जीजा जी, एक तरफ ममता और बीच में दीदी सो जाते हैं और ममता का छोटा भाई नीचे ही सो जाता है। सुबह जब ममता उठती है तो सब सो रहे थे और ममता देखकर हैरान रह जाती है। ममता के गाउन के सारे बटन खुले हुए थे और उसकी दीदी का भी गाउन उतरा हुआ था। बिस्तर से भी कुछ महक आ रही थी। ममता के जीजाजी उस तरफ मुंह करके सोए हुए थे, तो ममता एकदम बहुत घबराकर जल्दी से उठ जाती है और अपना गाउन ठीक करती है और टॉयलेट में जाकर जोर जोर से फ्लश की आवाज करने लगती है ताकि सब जाग जाए। और फिर ऐसे ही होता है। फिर उस दिन ममता के जीजाजी घर पर ही थे, क्योंकि कल होली थी। तो उसकी दीदी बोली कि हम लोग आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। और उस दिन ममता और उसकी दीदी दोनों सुबह से किचन में थे। तो बातों ही बातों में ममता से उसकी दीदी पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ममता साफ मना कर देती है। और फिर ममता भी अपनी दीदी को छेड़ते हुए बोल ही देती है कि कल रात को क्या-क्या किया आपने और जीजा जी ने, और आपने अपने पेट पर वो टैटू कहाँ से बनवाई है? वो बहुत अच्छा लग रहा था। ममता की दीदी हंसती हुई कहती है कि क्या तूने कल वो सब कुछ देख लिया? तो ममता कहती है, क्या? फिर उसकी दीदी बोली कि आपके जीजा जी तो किसी भी रात मुझे नहीं छोड़ते हैं। दूसरे दिन नीतू सुहानी से कहती हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आराम से सोना चाहती हूँ। नवीन नीलू के लिए दूध लेकर आता है और उसमें नींद की गोलियां मिला देता है और नीलू आराम से सो जाती है। नीलू को कोई अता पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। ममता और उसके जीजाजी उस रात दोनों एक ही पलंग पर सो जाते हैं। आज रात ममता और उसके जीजाजी एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। वह कई दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और दोनों उस रात को एक यादगार रात बना देते हैं। उस रात उन दोनों ने एक दूसरे की पसान को शांत किया। ममता ये भूल चुकी थी कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। ममता अपनी दीदी को धोखा देने में बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं और दोनों ने उस रात 4 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा कोई घिनौना काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। कोई भी काम करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।